हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे एक डेट फ्री और फार्मा स्टॉक की ग्रोथ शेयर। अब आप बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो मतलब लंबी दूरी, बड़े टाइम फ्रेम्स मतलब मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम। तो चलिए समझते हैं स्टॉक को। बहुत कुछ सीखने को है स्टॉक के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब जरा इस स्टॉक को देखिए, इस स्टॉक को समझेंगे उससे पहले ये प्राइस एक्शन की सीरीज को देखिए और सीखिए। प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। प्रैक्टिस क्या है? आपके लिए 5,000 चार्ट्स पर मंथ का प्रैक्टिस डाटा। लॉन्ग की अगर बात की, लॉन्ग साइड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो 5,000 चार्ट्स, स्टॉक्स नहीं सॉरी चार्ट्स। स्टॉक्स कम हो जाते हैं, कुछ मर्ज भी हो जाएंगे, लेकिन जब आप ओवरऑल देखोगे तो अराउंड 5,000 अप्रॉक्स आपके पास चार्ट्स होंगे। बहुत कुछ इससे ऊपर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन ये जो क्राइटेरिया है, ये जो एरिया है, जो मैं कहूँगा जो आपके लिए डाटा है 5,000 चार्ट्स का, अगर आप मंथली बेसिस पे देखने लगे थोड़ा ज़्यादा जरूर लगेगा जब आप पूरे मंथ का देख रहे हो। लेकिन अगर आप रेगुलर होते हो, डेली 50 चार्ट्स होते हैं, 200 50 स्टॉक्स होते हैं, 200 चार्ट्स। वीकेंड पे थोड़ा ऐड हो जाता है एडिशनल, तो वीकेंड पे आपके पास 100 स्टॉक्स हो जाते हैं। और साथ के साथ मैं कहूँगा 400 चार्ट हो जाते हैं। मंथ एंड पे थोड़ा और ऐड हो जाता है, अगर जब वहाँ पे मंथ एंड वीकेंड और डे एंड एक साथ ही आ जाते हैं तो थोड़ा एडिशनल वर्क हो जाता है। तो थोड़ा सा मैं कहूँगा मेहनत जरूरी है। और आज जो स्टॉक की बात करने वाले हैं वो है एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया, डेट फ्री स्टॉक। आप देखिए ना के बराबर का डेट देख सकते हो अब आप। और 7 करोड़ का पी रेशियो देखिए, 8,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, ग्रोथ शेयर है। देखिए रेवेन्यू किस तरीके से ग्रो कर रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से ग्रो कर रही है, ग्रोथ शेयर। लेकिन ये स्टॉक रडार में आने का कारण, देखिए कोई भी स्टॉक जब वीकली पे बेस बनाता है ना 200 SMA का, तो ध्यान रख लेना ये स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट मूव के लिए तैयार हो। और पिछला हफ्ता 29 मई वाला ये हफ्ता बेहतरीन वॉल्यूम के साथ बड़ी कैंडल, तो ये स्टॉक इसीलिए लाइमलाइट में आया। जैसे मैंने आपको कहा कि जब कोई भी स्टॉक 200 SMA वीकली पे बेस बनाता है तो भाई हमारे लिए वो स्टॉक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और उसका जो लिक्विडिटी एरिया है वो जो है वो टारगेट जोन बन जाता है। तो कौन सा लिक्विडिटी एरिया है? ये जोन। स्टॉप लॉस अगर आप देखोगे तो बहुत ही कम, मैं कहूँगा फिलहाल इस हफ्ता इसका हॉल्ट टाइम चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो बहुत ही बढ़िया। हॉल्ट टाइम के बाद ये एरिया टू कैप्चर स्टॉप लॉस डीप, और इम्पॉर्टेंट जब ये मूव करेगा तो यहाँ पे और इमीडिएट, यहाँ पे मैं कहूँगा बहुत ही कम वाला रिस्क बनेगा। इससे पहले भी ये स्टॉक रडार में आया था जब ये सितंबर वाला मूव था, लेकिन कोई बड़ा अच्छा खासा मूव इसने दिया नहीं, बल्कि करेक्शन में ही रहा। थोड़ा सा मूव दिया, फिर करेक्शन में इन्हीं एरिया में फिर से ये आया बैलेंस करने के लिए। हल्का सा मूव मैं कहूँगा, जहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स हमारे रडार में आए थे इस टाइम पे और 200 SMA का बेस बना रहे थे। तो अब ये नेक्स्ट मूव है, तो नेक्स्ट मूव एक्सपेक्टेशन बहुत हाई, और देखते हैं किस तरीके से एक्सपेक्टेशन को मीट कर पाता है या नहीं कर पाता। लेकिन अब अगर आप वॉल्यूम, जैसा हम बार बार कहते हैं कि स्मार्ट मनी की पहचान क्या होती है? वॉल्यूम। बड़े प्लेयर की पहचान क्या होती है? वॉल्यूम। अब आप कहोगे यार ये वॉल्यूम बड़े प्लेयर की पहचान क्यों होती है? क्योंकि बड़ा प्लेयर आप उसी को कहोगे जो बड़ी ट्रांजैक्शन कर रहा है। बड़ी ट्रांजैक्शन अगर वो कर रहा है तो मतलब उसका अमाउंट भी बड़ा है, नंबर ऑफ शेयर्स भी ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ शेयर्स भी अगर ज़्यादा है, बड़ी ट्रांजैक्शन है, तो वो यहाँ पे दिखेगी आपको। वो यहाँ पे दिखेगी, बड़ी ट्रांजैक्शन छुपेगी नहीं, बड़ा वॉल्यूम छुपेगा नहीं, वो दिखेगा आपको। तो समझ लेना, बड़ा वॉल्यूम मतलब बड़ा प्लेयर एक्टिवेटेड। बड़े वॉल्यूम के साथ देखिए बड़ा प्राइस का राइज, तो मतलब देख सकते हो आप, बड़े वॉल्यूम के साथ बड़े प्लेयर का राइज मतलब स्मार्ट मनी का मूव देख सकते हो आप। देख रहे हो? तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट, अब ये जोन हमारा धीरे धीरे कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा आने वाले टाइम पे ये स्टॉक रहने वाला है। कौन सा? एस्ट्राजेनेका फार्मा। अब ये तो वीकली चार्ट है, अगर आप मंथली चार्ट देखोगे तो ये स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही फेवरेट रहा हुआ है। 2017-18 में जब ये 1100 का लेवल था, वहाँ से इसने 5,000 तक का सफ़र तय किया। उसके बाद मंथली पे करेक्शन आया, लेकिन करेक्शन से पहले इसने बेहतरीन वॉल्यूम्स आपको दिए हैं, ये देखिए। और उसके बाद करेक्शन आता है, करेक्शन यहाँ पे धीरे धीरे करके वापसी अब हो रही है। बिल्कुल म्यूटेड वॉल्यूम अभी चल रहा है, अगर मंथली पे देखा जाए तो म्यूटेड वॉल्यूम है।
पूरा इतना बड़ा फॉल रहा, ये देखिए इस राइज के बाद ये इतना बड़ा फॉल रहा, तो कंप्लीटली म्यूटेड वॉल्यूम के साथ। अब उम्मीद बहुत होगी इससे कि ये अब एक रैली यहाँ पे दे, और ये कि बड़ा रिजेक्शन कैंडल था 2020 का, स्टॉक का उसी लेवल पे उसी मंथ पे वापस आया, अभी अब वापसी चल रही है। और लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी बात करें तो डीप स्टॉप लॉस हमारे पास 3100 के अराउंड है। तो चलिए डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा और देखते हैं साइकिल। जब जैसे मैंने आपको कहा कि सितंबर अक्टूबर के टाइम पे इसकी साइकिल स्टार्ट हो रही थी, एक पॉजिटिव साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हो रही थी, डेली पे एक बुलिश साइकिल स्टार्ट होती थी, हल्की सी बियरिश गई और फिर से एक बुलिश साइकिल में ये कन्वर्ट हुआ। अच्छी बात क्या है स्टॉक में कि फिर से बुलिश साइकिल डेली में स्टार्ट हो गई है। वीकली में एक पॉजिटिविटी ऑलरेडी आपको देखने को मिली है, और ये देखिए ये मूव आप देख पा रहे हो किस तरीके से ये मूव बन रहा है। इस मूव के साथ जो ये हॉल्ट, जो रैली के बाद जो ये पिछले 2 दिन का हॉल्ट है, अगर थोड़ा और भी नीचे आ जाए ना ये, तो मज़ेदार मैं कहूँगा। तो हमें तो ये सिचुएशन चाहिए, यही सिचुएशन जिसका इंतज़ार कर रहे थे कि भाई ये जो ब्रेकआउट हुआ है वो पुल बैक आए, और वो पुल बैक अभी चल रहा है। जैसे पुल बैक रिजॉल्व होगा तो छोटे टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कब पुल बैक रिजॉल्व हो रहा है। बड़ा वॉल्यूम बना था यहाँ पे, और अभी ये मैं कहूँगा पुल बैक चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टॉक रहने वाला है। अगर ये पुल बैक यहाँ पे रिजॉल्व होता है तो फिर हमारा टारगेट जोन जो है वो काफ़ी ऊपर है, 5000 का रेंज है। और मैं इसको 5000 नहीं कहूँगा, बल्कि मैं 4600 की जोन लेंगे इसका। तो जोन जो है वो देख लीजिए, अब आप क्लियरली समझ पाओगे। अभी जो लिक्विडिटी एरिया, जैसे हम जोन की बात करें देखोगे तो इसको लीजिए, जहाँ से एक बड़ा फॉल आया था 4600 के पार का ही, और पीक जो जोन है वो ये है। तो अराउंड अगर करंट सिचुएशन से देखते हैं कि ये रिजॉल्व होता है और आपको कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है 3500 की रेंज में, तो वहाँ से यहाँ तक जाना ये परसेंटेज कम नहीं है। 3500 के हिसाब से भी अगर लेके चले तो देखिए एटलीस्ट 30% के अराउंड का ये बन रहा है। देखिए तो 30% कम नहीं होता है। और जिस तरीके से अभी पिछले 2-3 महीनों में मार्केट ने रिएक्ट किया है, बेहतरीन साइकिल्स, देखिए पहले ही एडवांस में आपको आवरली साइकिल्स के बताया था कि कैसे स्मॉलर टाइम फ्रेम का हेल्प आप ले सकते हो। डेली साइकिल्स की बात करी थी और वीकली साइकिल्स की बात करी थी, और वीकली साइकिल्स तो होते ही ज़बरदस्त है। तो फिलहाल हमारा जो एस्ट्राजेनेका फार्मा है उसकी अच्छी बात क्या है, ये वीकली का 200 SMA साइकिल, डेली पे 200 SMA साइकिल, मंथली पे लो वॉल्यूम की करेक्शन, तो काफ़ी चीज़ें कॉन्फ्लुएंस कर रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टॉक। ऊपर से अगर फंडामेंटल्स की बात की जाए तो डेट फ्री स्टॉक है, ग्रोथ शेयर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टॉक रहने वाला है आने वाले टाइम पे। और अगर डाउन साइड की बात की जाए, डाउन साइड मतलब नेगेटिव साइड की बात की जाए, तो मान लो जैसे मैं इसमें 3500 का मेरा एंट्री ले रहा हूँ, और मेरा स्टॉप लॉस डीप वाला है वो 3100 का। और अगर मैं इम्प्रोवाइज स्टॉप लॉस की अगर बात की जाऊँ तो 3500 पे जब एंट्री ले रहा हूँ तो इसका जो करेक्शन यहाँ पे मान लो 3300 के अराउंड तक आता है। और इम्प्रोवाइज स्टॉप लॉस मेरे पास बैठेगा देखिए 200 पॉइंट का, डीप स्टॉप लॉस 400 पॉइंट का। अगर 200 पॉइंट के रिस्क के साथ ये 4600 तक जाता है, यानी कि 3500 से 4500 भी अगर मान के चलूँ तो 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनता है। और अगर मैं यहाँ पे डीप स्टॉप लॉस की बात करूँ 400 पॉइंट की बात करूँ, फिर भी ये देखिए 1:2 से ऊपर का है। तो ये इंपॉर्टेंट, इस तरीके से आप ओवरऑल सिचुएशन को समझ सकते हो। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए और प्राइस सेक्शन की सीरीज देखते रहे, समझते रहे, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एंड वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।